इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि हमारे हीरोज़ लंच के लिए जंगल में स्टे करते हैं। तो वहीं एक पॉम एक फ्रूट को तोड़ने के लिए पेड़ पे चढ़ जाता है और पिपलप उसको बार बार इंसिस्ट करता है कि वो उसकी तरफ फेंके, मगर ये पॉम वो फ्रूट पिपलप को देने की बजाय उसकी नकलें उतारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो पेड़ में जा लगता है और उसकी दुम में मौजूद वो फ्रूट नीचे गिर जाता है और पिपलप उसको खा लेता है। तो गुस्से में आके ये पॉम नीचे आता है और उससे लड़ना शुरू कर देता है। तभी वहीं पे टर्टविक आता है और दोनों को छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर ये क्या, छुड़ाने की बजाय दोनों पोकेमॉन्स उसी पर अटैक करते हैं और उसको मार गिराते हैं। और तभी बोनस्लाई उनके आगे पीछे भागना शुरू कर देता है, जबकि ए पॉम स्विफ्ट यूज़ करता है और पिपलप ए पॉम पे बबल बीम यूज़ करके उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से जंगल में धुआं खड़ा हो जाता है। और हमारे हीरोज़ फ़ौरन से ये शोर सुनते हैं और शोर सुनने के बाद वो उनकी तरफ रवाना होते हैं और तभी देखते हैं कि उनके पोकेमॉन्स आपस में लड़ रहे हैं और ए पॉम फोकस पंच यूज़ करता है और पिपलप बबल बीम यूज़ करके टर्टविक को वहाँ पे गिरा देते हैं। मगर ये क्या, टर्टविक गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आने की वजह से वो दोनों पर लेज़र लीफ यूज़ करता है। और तभी डॉन उसको कहती है कि तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई मेरे पोकेमॉन को हिट करने की। तभी ब्रॉक उनसे कहता है कि वेट, ये दोनों पोकेमॉन्स में लड़ाई को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था, इसके अलावा कुछ नहीं। तभी ऐश टर्टविक का शुक्रिया अदा करता है और उसका शुक्रिया सुन के टर्टविक ऐश के सर को पकड़ के बाइट करना स्टार्ट कर देता है। तो वहीं पे पॉल आता है और हमेशा की तरह सख्त लहजे में कहता है कि बच्चों वाली हरकतें फिर से कर रहे हो। तो वहीं पे वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो पॉल उसको बताता है कि मैं ऑरबर्ग जिम की तरफ जा रहा हूँ अपना पहला जिम बैच लड़ने और लेने के लिए। और वो उसको पूछता है तो क्या ये टर्टविक तुम्हारा है। तभी ऐश कहता है हाँ। तो पॉल जैसे ही वापस जाने लगता है तो ऐश उसको बैटल के लिए कहता है और पॉल उसको कहता है कि ये तुम्हारी और मेरी पहली और आखिरी बैटल है। और पॉल अपने पोकेमॉन चिमचार को यूज़ करता है और दोनों बैटल एक लेक के पास वाक़ई होती है और वो दोनों लड़ना स्टार्ट करते हैं। तभी ऐश टर्टविक को टैकल यूज़ करने का कहता है और टर्टविक जैसे ही टैकल स्टार्ट करता है वो ये देख के हैरान हो जाता है कि चिमचार उसके टैकल को डॉज करके उसी पर स्क्रैच यूज़ करता है, मगर टर्टविक उस पर लेज़र लीफ यूज़ करता है। जबकि पॉल चिमचार को एम्बर यूज़ करने का कहता है और चिमचार जैसे ही एम्बर यूज़ करता है ब्रॉक कहता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है जो कि टर्टविक को खासा वक्त देने वाला है। और जैसे ही एम्बर यूज़ करता है उसके बाद वो फ़ौरन स्क्रैच यूज़ करता है और जैसे ही स्क्रैच इस्तेमाल करना शुरू करता है तो ऐश उसको सिंथेसिस यूज़ करने का कहता है, जिससे उसकी पावर रिटेन हो जाती है। तभी चिमचार फ्लेम व्हील यूज़ करता है और ऐश उसको डॉज करने का कहता है, मगर वो ऐसा कर नहीं पाता, जिसकी वजह से टर्टविक खासा इफ़ेक्ट होता है। और जैसे ही उन पर अटैक करता है टीम रॉकेट के लोग टर्टविक पर अटैक करके उसको ट्रैप कर लेते हैं और हर बार की तरह अपना घिसा पिटा इंट्रोडक्शन देते हैं। और तभी पॉल टीम रॉकेट पर चिमचार को एम्बर यूज़ करने का कहता है और ऐश उसको अपना टर्टविक वापस करने का कहता है, मगर टीम रॉकेट को लगता है कि वो पिकाचू है, मगर वो टर्टविक होता है। और तभी जेम्स कार्नवान को यूज़ करता है बाहर निकाल कर लड़ने के लिए और जैसे ही वो उन पर स्टिंग्स यूज़ करता है तो पॉल चिमचार को एम्बर यूज़ करने का कहता है, जिसकी वजह से दोनों के मूव्स और दोनों के अटैक्स आपस में इक्वली ख़त्म हो जाते हैं। और ऐश टर्टविक को ख़ुद को छुड़ाने के लिए लेज़र लीफ यूज़ करने का कहता है और जैसे ही वो करता है तो ऐश टर्टविक को पकड़ लेता है और तभी ऐश पिकाचू को थंडरबोल्ट यूज़ करने का कहता है, जिसकी वजह से टीम रॉकेट के लोग वहाँ से ब्लास्ट ऑफ हो जाते हैं। और ब्लास्ट ऑफ होने की वजह से वो दोनों वहाँ से भी गिर जाते हैं, ऐश टर्टविक के साथ, जबकि पॉल
चिमचार के साथ। मगर ये क्या, पॉल खुद को साइड बाय साइड बचा लेता है, जबकि ऐश टर्टविक के साथ नदी में गिर जाता है। जबकि दूसरी तरफ पॉल बआसानी एक साइड पे उतर जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी ब्रॉक और डॉन ऐश से पूछती हैं कि क्या तुम ठीक हो। तभी ऐश कहता है कि हाँ, हम बिल्कुल ठीक हैं, मगर तुम लोग जंगल के दूसरी तरफ आ जाओ तो वहीं पे हम तुमसे आके मिलते हैं। और वो दोनों अपने अपने पोकेमॉन्स के साथ सफ़र शुरू करते हैं। तभी पॉल चिमचार को पोकी बॉल में डाल के वहाँ से रवाना होता है और ऐश उसको बैटल करने का कहता है, मगर पॉल बग़ैर उसकी कोई बात सुने वहाँ से चला जाता है। और ब्रॉक डॉन को बताता है कि ये फॉरेस्ट बहुत घना है और हर तरफ स्टैंडलर से बना हुआ है। और ऐश टर्टविक के साथ जंगल में घूम रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक पोकेमॉन जो कि स्टैंडलर होता है उस पर पड़ती है, जो कि अलूजन यूज़ करता है। और अलूजन यूज़ करने से ऐश और टर्टविक नींद की हालत में चले जाते हैं और उनको लगता है कि वो किसी जगह पे आए हुए हैं जहाँ पे सिर्फ तेज़ हवा है। मगर ये क्या, जब उनकी नींद खुलती है तो वो नदी के पास खड़े होते हैं। दोबारा वो जब जंगल में आते हैं, दोबारा से उनका सामना होता है स्टैंडलर से और वो दोबारा उनको अलूजन की हालत में लेकर जाता है। और जैसे ही वो दोबारा ड्रीम में जाते हैं तो वो ख़ुद को विजुअलाइज़ करते हैं ऐसे डिज़र्ट में जहाँ पे कोई पानी नहीं होता। मगर फिर भी टर्टविक उसको डॉज करके और उस पर अटैक करता है और उसको हालत में लेकर आता है। तभी ऐश देखता है कि उसके दाएं बाएं स्टैंडलर का बहुत बड़ा ग्रुप होता है और वो ख़ुद को बचाने के लिए वहाँ से भागता है। और वो जैसे ही भागने की पूरी कोशिश करता है तो वो दोबारा से ड्रीम में चला जाता है। और अलूजन यूज़ करने की वजह से वो ख़ुद को विजुअलाइज़ करते हैं कि जैसे कि वो आसमान की सैर कर रहे होते हैं। मगर तभी वहीं पे पॉल आता है और वो चिमचार को उन लूज़र्स की हेल्प करने का कहता है। और चिमचार एम्बर यूज़ करके स्टैंडलर के ग्रुप को वहाँ से भगा देते हैं। और तभी ऐश और टर्टविक अपनी असली हालत में वापस आ जाते हैं। मगर ये क्या, तभी स्टैंडलर का चीफ उनके सामने आता है और उससे लड़ाई करता है। तभी पॉल चिमचार को स्टैंडलर पर फ्लेम व्हील यूज़ करने का कहता है, जिससे उसे खासा इफ़ेक्ट होता है। और पॉल स्टैंडलर की तरफ पोकी बॉल डालता है, जिससे स्टैंडलर पोकी बॉल में ट्रैप हो जाता है और ऑटोमेटिकली वो वर्क कर जाता है। और तभी पॉल अपनी पोकी डेक्स पर स्टैंडलर के मूव्स को चेक करता है, क्योंकि उसका मानना होता है कि वो कामयाब है कि जिसके पास बेहतरीन मूव्स हैं। और जब उसको लगता है कि ये सिर्फ टैकल यूज़ करता है तो वो उसको वहाँ से भगा देता है। तभी हम देखते हैं कि ब्रॉक, डॉन, पिपलप ऐश को ढूंढने की कोशिश में लगे होते हैं। तो वहीं ऐश जंगल में से एक एप्पल को तोड़ता है और टर्टविक को कहता है कि हम इसको हाफ हाफ करके खाएंगे, जबकि टर्टविक उसको लेने से इनकार कर देता है। और ऐश उसको कहता है कि अब हम अच्छे दोस्त हैं, तो जो मैं कहूँगा तुमने वही करना है। और तुम्हारे टैकल ना करने की वजह भी यही थी कि तुम खासा भूखे थे। तभी वो उसके कहने पे उससे हाफ एप्पल ले लेता है और दोनों एप्पल खाना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी ऐश अपने पोकेमॉन्स पर बिलीव को शो करता है कि वो उन पर कितना ट्रस्ट करता है। और ये सुनकर टर्टविक काफ़ी खुश होता है और उसके सर को बाइट करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही वो ये देख रहे होते हैं तो स्टैंडलर उन पर दोबारा से अटैक करके अलूजन को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। और ऐश जैसे ही वहाँ से भागता है तो वो एक पेड़ में जा लगता है, जिसकी वजह से आसपास की मधुमक्खियाँ उठ खड़ी होती हैं और उन पर अटैक करती हैं। तो वहीं पे वो देखते हैं कि ऐश का शोर आ रहा होता है। और जब उसको वो तवज्जो से देखती हैं तो ऐश के पीछे मधुमक्खियों का बहुत बड़ा जाल होता है। और ये देखकर हमारे हीरोज़ अपने पोकेमॉन्स के साथ वहाँ से भागते हैं और ऐश टर्टविक के साथ अर्सरिंग में जा लगता है। और डॉन अर्सरिंग को चेक करती है अपने पोकीडेक्स पर, मगर ये क्या, टर्टविक उस पर अटैक करता है और उसके फेस को नोचना शुरू कर देता है। और ऐश उसको बार बार रोकने का कहता है, मगर वो ऐसा नहीं रुकता। तभी अर्सरिंग उस पर अटैक करता है और उसको दरख्त में मार भगाता है। मगर दोनों में खासा मारा मारी शुरू हो जाती है और अर्सरिंग उनके पीछे लग पड़ता है
और तभी ऐश पिकाचू को आयरन टेल यूज़ करने का कहता है और जैसे ही वो आयरन टेल यूज़ करता है तो टर्टविक उस पर लेज़र लीफ यूज़ करता है और लेज़र लीफ यूज़ करने से वो फ्लेम व्हील यूज़ करता है और फ्लेम व्हील यूज़ करने से अर्सरिंग काफ़ी गुस्से में आ जाता है और हमारे हीरोज़ अपने पोकेमॉन्स के साथ वहाँ से भागते हैं और जंगल से भागना शुरू करते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनके सामने पॉल चिमचार के साथ खड़ा होता है और पॉल चिमचार को फ्लेम व्हील यूज़ करने का कहता है और जैसे ही वो फ्लेम व्हील यूज़ करता है तो वो पोकेबॉल अर्सरिंग की तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से अर्सरिंग पोकेबॉल में ट्रैप हो जाता है। तभी ऐश डॉन को बताता है कि पॉल किसी भी पोकेमॉन को उनकी मूव्स की बिना पर सेव रखता है और उसको ट्रेन करता है और जब वो उसको देखता है कि इसके पास काफ़ी अच्छे मूव्स हैं तो वो सोचता है कि हाँ, ये पोकेमॉन है कि जिसको मैं अपने पास रख सकता हूँ। तभी ऐश पॉल को दूसरी बैटल करने का कहता है मगर पॉल पहले इनकार करता है, मगर जैसे ही वो जाने लगता है तो वो उसको कहता है लगता है तुम डर गए, जिसकी वजह से वो पॉल गुस्से में आ जाता है और फाइनली दोनों के बीच में बैटल स्टार्ट होती है और ऐश टर्टविक को टैकल यूज़ करने का कहता है और जैसे ही वो टैकल यूज़ करता है तो पॉल चिमचार को स्क्रैच यूज़ करने का कहता है। तभी ऐश टर्टविक को लेज़र लीफ यूज़ करने का कहता है और कहता है कि ख़ुद को हर बार डॉज करते रहना, मगर ये क्या, पॉल चिमचार को एम्बर यूज़ करने का कहता है और जैसे ही वो एम्बर यूज़ करता है तो टर्टविक की लेज़र लीफ उसमें जल के ख़त्म हो जाते हैं और फ़ौरन से उस पर बाइट यूज़ करता है, जिसकी वजह से टर्टविक खासा इफ़ेक्ट होता है और डॉन और ब्रॉक अपने पोकेमॉन्स के साथ ये देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से टर्टविक खासा डर जाता है और ऐश उसको यकीन दिलाते हुए कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम कर लोगे। तभी वो उसको डिग यूज़ करने का कहता है और चिमचार जैसे ही डिग यूज़ करता है तो ऐश टर्टविक को बार बार हौसला रखने का कहता है और तभी पॉल चिमचार को स्क्रैच यूज़ करने का कहता है और जैसे वो स्क्रैच यूज़ करता है तभी ऐश टर्टविक को लेज़र लीफ यूज़ करने का कहता है उन होल्स में और जैसे ही वो उन होल्स में लेज़र लीफ डालता है तो चिमचार वहाँ से उठ खड़ा होता है और उसको खासा इफ़ेक्ट होता है। तभी बग़ैर हिम्मत हारे चिमचार को पॉल एम्बर यूज़ करने का कहता है और जैसे वो एम्बर यूज़ करता है उन होल्स में तो ये क्या, टर्टविक खासी हद तक इफ़ेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लेज़ उस पर अटैक करती है और वो ख़ुद को काफ़ी बुरी हालत में पाता है, जिसकी वजह से टर्टविक की हालत काफ़ी हद तक ख़राब हो जाती है और ब्रॉक डॉन को बताता है कि इसमें कोई शक नहीं कि चिमचार एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और तभी ऐश टर्टविक को सिंथेसिस यूज़ करने का कहता है तो वहीं पॉल चिमचार को ब्लेज़ यूज़ करने का कहता है और जैसे ही वो ब्लेज़ यूज़ करता है तो ऐश टर्टविक को कहता है कि तुम उन होल्स में चले जाओ। तो ये देख के टर्टविक हैरान होता है। तभी ऐश कहता है कि तुम मुझ पर बिलीव रखो और जैसे ही पॉल के कहने पर चिमचार फ्लेम व्हील यूज़ करता है तो ऐश उसको डॉज करने का कहता है और वो जैसे ही डॉज करके उन होल्स में गिरता है तो पॉल चिमचार को कहता है कि तुम इन्हीं होल्स में फ्लेम व्हील यूज़ करने के साथ साथ एम्बर यूज़ करो और जैसे ही वो करने लगता है तो ऐश टर्टविक को बाइट यूज़ करने का कहता है और टर्टविक ऐसा ही करता है, मगर ये और तभी पॉल चिमचार से कहता है कि तुम टर्टविक को होल्स में लेकर जाओ और जैसे ही वो फ्लेम्स और तभी पॉल चिमचार को कहता है कि तुम टर्टविक को होल्स में लेकर जाओ और होल्स में लेने के बाद वो उसको ब्लेज़ यूज़ करने का कहता है। ब्लेज़ यूज़ करने से टर्टविक ख़ासा हद तक इफ़ेक्ट होता है और फिर भी वो उसको टैकल यूज़ करने का कहता है और जैसे ही वो बग़ैर हिम्मत हारे टैकल यूज़ करता है तो पॉल चिमचार को कहता है कि वो फ्लेम व्हील यूज़ करे और फ्लेम व्हील यूज़ करने के साथ साथ टर्टविक ख़ासी हद तक इफ़ेक्ट होता है और बैटल करने के लिए अनएबल हो जाता है।